90% बच्चों ने छोड़ दिया पढ़ना बिकॉज दे कांट अफोर्ड। यस, बिकॉज दे कांट अफोर्ड। वो नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मेरा पाउडर का जीडीसी वहां पर अगर सारे स्टाफ होते, सारी स्ट्रीम्स होती, आज वहां पर 90% बच्चे ग्रेजुएट होते। वो अनपढ़ ना होते, उनको आज घोड़े खच्चर चलाने की जरूरत यानी कि नहीं कहीं ना होती। कहीं ये दोष सरकार को जाता है। जी बिल्कुल, मैं इन कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ मौजूदा सरकार की भी और इससे पहले वाली सरकार की भी। बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स, हमें क्या लेना देना है कौन सरकार आती है। हमारा जो गांव है वहां पर अभी भी 3 घंटे पैदल चढ़ाई चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ता है, और वहां से हम 15 किलोमीटर आकर अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको लेते हैं। और आज भी ऐसा ही होता आज भी ऐसा होता है सर। टिल डेट की मैं आपको अपडेट दूं तो हमें 15 किलोमीटर आकर हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल में पढ़ना पड़ता है। वहां से रेंट पे रहकर, वहां से माइग्रेट हुए हम अपने गाँव से, रेंट पे रहना पड़ता है हमें, और वहां पर रेंट पे रहकर अपनी जो हमने है, अपने इलाके में रेंट पे रहना पड़ता जी प्राइमरी स्कूल में आप 2 टीचर को अपॉइंट कर रहे हो, दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट्स। वहां पर 5 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, 5 क्लासेस होती हैं, क्या 2 टीचर सफिशिएंट हैं? अभी भी हम वो लकड़ी जलाकर रखते हैं, उससे वो टेबल लैंप भी नहीं है सर, हमें वो लकड़ी जलाकर रखते हैं, उसमें हम पढ़ाई होते हैं। जो क्या दीवार में एक बुखारी बनाई होती है, जी उस तरह। बिल्कुल, उसमें हम अभी भी पढ़ रहे हैं। क्या ये 21st सेंचुरी है? क्या ये एक आपका भारत है? अभी आप बोल रहे हो 20 ये 2024 का भारत है। भाई आप गांव में चलिए, मैं आपको बोलता हूं कि वहां की लाइफ क्या है। जम्मू में बैठकर, सेक्रेटरीट में बैठकर, दिल्ली से आप बात करते हैं कि हमने डेवलपमेंट की है, इंडिया जी आज चांद पे जा रहा है। अरे भाई मेरे गांव में चलो, मैं बताता हूँ वहां पर क्या स्ट्रगलिंग होती है वहां पर लाइफ की। सर हमें 2 घंटे रोड पर आने को, जब तक मरीज को हम गाँव रोड पे से रोड में आने में 2 घंटे 2 घंटे लगते हैं कंटिन्यू चल के, तो वो मरीज 2 घंटे में तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। कई केसेस हुए भी, लेडी प्रेग्नेंट है, उसको हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाना है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है, वो मर जाती है। इस हमने तरह केसेस होते हैं वहाँ पर कई बार होते हैं सर, मैं 50 केस गिना सकता हूँ जो नालों में ऐसे ही कहीं पहाड़ों से मर गए, ऐसे ही उनको उठा उठा के 4 दिन के बाद रेस्क्यू किया लोकल्स ने, और उनका अंतिम संस्कार हुआ। 1 किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है। 1 किलोमीटर आप दूर। वहां पर चले, किसी भी लोकल को पूछे, बादल राठौर जहां पर रहता है, मुझे 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी पीने के लिए लाना पड़ता है, और लोग नहीं देते हैं अपने घर से पानी भरने। क्यों देंगे भरने? कौन सा नल से जल दे रहे हो सबको आप? यही तंगी है। यही तंगी है। चिनाब का पानी पीना पड़ता है हमें। चिनाब का पानी क्या पीने लायक है? उसमें इतने 5 मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें क्या वो पीने के लायक है? बिल्कुल। लेकिन हमें पीना पड़ता है। जब बारिश हो जाती है वो भी खराब हो जाता है। हम नाली का पानी पी रहे हैं, कुत्ता भी उसी में पीता है, भेड़ भी उसी में पीती है, लोग भी उसी में पी रहे हैं। आप किस भारत की बात कर रहे हो? आप बोल रहे हो एडवांसमेंट की बात कर रहे हो। आप कौन सी एडवांसमेंट ला रहे हो? आप एजुकेशन आपका जीरो, हेल्थ आपका जीरो, रोड ट्रांसपोर्ट आपका जीरो, कौन सी डेवलपमेंट? बिजली पानी जीरो, कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? कुछ बच्चे मैंने देखे जो कि ग्रुप में बैठे हुए थे और डिस्कशन चल रही थी 370 को लेके। मैं सोच रहा था और सुन रहा था और समझ रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। जब इनके पास आया, मैं इनसे बातचीत की, तो पता चला कि ये सारे के सारे बच्चे जो हैं एक ही इलाके से हैं, यानी कि किश्तवाड़ के पडर इलाके से ये आए हुए हैं और यहाँ पर कॉलेज में स्टडी करते हैं। और काफ़ी दिन के बाद ये यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे और सब पॉलिटिकल इशू के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। और कहीं ना कहीं आज की डेट में ये देखना नहीं मिलता है, क्योंकि आज की डेट में आपको कहीं पर भी बच्चे मिलेंगे, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, यानी कि हर कोई किसी गेम में व्यस्त है और कोई भी फ़ोन से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पर किश्तवाड़ के पडर के बच्चे जो हैं इतने इंटेलिजेंट निकले कि 317 के ऊपर डिस्कशन इनकी चल रही थी। इनके साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह से पडर में स्टडी है, जो इनकी एजुकेशन है वहाँ पर किस तरह की है, और जो इनकी रोड्स हैं किस तरह से हैं। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम 12th के बाद यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इनके साथ गपशप लगा रहे थे, जिसमें इन्होंने बताया कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएं और जिस जगह से आप ताल्लुकात रखते हो। सर, आपका स्टेट लाइन मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद का आपका। अर्पण सिंह राठौर मेरा नाम है। अर्पण सिंह राठौर। अर्पण सिंह राठौर मेरा नाम है। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, तहसील पाडर। गांव का नाम मेरा एक छोटा सा गांव है, गेट वे ऑफ पाडर भी उसको कहते हैं हम, सजार। वहीं से नाम बड़ा प्यारा है। वो गेट वे ऑफ सजार है, पाडर का ही वो गेट वे है। पाडर सजार उस गांव का नाम है। आपके स्कूल जो है वहाँ पर किस तरह से है, उनकी कंडीशन किस तरह से है, और किस तरह की एजुकेशन वहाँ पर है, और स्टाफ कितना है वहाँ पर?
देखिए, अगर हम मेन पाउडर की बात करें, वहाँ पे हायर सेकेंडरी में कम से कम है, मैं आपके मीडिया किसी हो से बताते हैं, चलो लगभग कोई 1000 प्लस वहाँ पे स्ट्रेंथ है मेडिकल। वहाँ स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है वहाँ पे। आप चाहे मेडिकल रिलेटेड ले लो, आप एसडीएच अठोली में चले जाओ, आप वहाँ पे सिर्फ वो हॉस्पिटल रेफर्ड हॉस्पिटल है। वहाँ पे आप किसी भी पेशेंट, मतलब कोई भी पेशेंट आता है, वहाँ पे सिर्फ उसको रेफर किश्तवाड़ के लिए किया जाता है। वहाँ पे मैंने तो स्कूल की बात की थी, आप तो मेडिकल के ऊपर चले गए, यानी कि मेडिकल की भी खस्ता हालत है। मेडिकल की भी खस्ता हालत है। स्कूल की तो आप बातें रहने दो, मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पे 1000 प्लस स्ट्रेंथ है बच्चों की। वहाँ पे स्टाफ 10 या 12 वो लेक्चरर्स हैं वहाँ पे। आपने कभी जाके कोई एप्लीकेशन अर्जी नहीं दी जाके कहीं पर? हम अर्जियां दे दे के थक गए हैं। हमने अपने अर्जियां दे दे के आपके आज आपका जो स्टेट लाइन है, मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि आप आज आप आए, आपका धन्यवाद है कि आपने ये सुध ली कि वहाँ पे किस हिसाब से वहाँ पे लोग रह रहे हैं। एनसी की सरकार ध्यान से कान लगा के सुने। देखो, इसे आपने बताया कि एनसीसी की सरकार है, 2014 से पहले भी बीजेपी वहाँ पे रह चुकी है। वो भी सुने आप विपक्ष देखिए, में। हाँ विपक्ष में, ठीक, आपने ठीक कहा कि इनकी सरकार तो अभी मसा बनी है, अभी 15-20 ही दिन हुए हैं। बिल्कुल। हम उनसे भी, जो भी हमारे सीएम जो उमर अब्दुल्ला साहब बने, हम उनसे भी परजोर गुजारिश करते हैं, जो मीडियम हेल्थ एंड एजुकेशन में जो स्किन है, तो मैं हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप जो भी ये इन पे कड़ी नकेल कसे जाए, जो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे स्कूल की बात करें, हम अपने हायर सेकेंडरीज की बात करें, कॉलेज की बात करें, इन पे थोड़ा नकेल कसा जाए। कितनी हाई सेकेंडरी है आपके वहाँ पर? हमारे सर वहाँ पे 3 हायर सेकेंडरी हैं। और कितनी स्टाफ की कमी है आपको वहाँ स्टाफ की कमी वहाँ सर, मैंने आपको बताया कि एक हायर सेकेंडरी है यहाँ अठोली में, वहाँ पे 1000 प्लस स्टूडेंट हैं। पर? वहाँ पे 10 से 12 लेक्चरर्स हैं हायर सेकेंडरी में। रही डिग्री की बात, वहाँ 5 से 600 हैं स्टूडेंट्स। जी जी, मेडिकल नॉन मेडिकल वो आ गया। जी जी, 500-600 हैं। तो वहाँ पे यही 7-8 बच्चे, ये 7-8 लेक्चरर्स हैं वहाँ पे। जैसे कि गाँव में अक्सर देखने को मिलता है कि स्कूल काफी दूर है और बच्चे कहीं दूर से पैदल जाते हैं। जब मैं भी स्कूल जाता था, लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता नॉर्मल गाँव में। आपके वहाँ पे कितना टाइम लगता है? हमारे वहाँ पे भी सर यही है, जहाँ जिस गांव में जिस गाँव में आप रहते हो? वहाँ का नाम सजारा, वहाँ से वो 8th हमने वहाँ से किया, प्राइमरी स्कूल है वहाँ प्राइमरी पे। स्कूल। 8th हमने वहाँ से किया, उसके बाद हम पढ़ रहा है मेन पार्डर में। मेन पार्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ मैं रहता हूँ उस गांव का नाम सजार है, गेटवे है पार्डर का। पार्डर वहीं से शुरू होता है, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो वहाँ पार्डर में आ गए हैं, उसके बाद हमें उतना कोई सामना नहीं करना पड़ा। स्टाफ नहीं है वहाँ पे, स्टाफ की बहुत बड़ी दिक्कत है। आपकी जो स्ट्रेट लाइन मीडिया है, इसके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे, जहाँ जहाँ तक मेरे व्यूअर्स, आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको और भी कि इन पे जो है, इनके नकेल कैसे जाए। चाहे वो हेल्थ की बात करें, हम स्कूल एजुकेशन की बात करें, रोड्स की बात करें, कि इन पे थोड़ा आप नजर छाने डालें। हेल्थ की बात आप कर रहे हो, वहाँ पर आपके यहाँ पीएचसी सेंटर है? पीएचसी सेंटर है। पीएचसी सेंटर है। हाँ। उसके बाद कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता हुआ है वहाँ पर? एसडीएच है वहाँ पे, SDH सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है अठोली में। मैंने आपको पहले ही जिक्र किया, वो सिर्फ रेफर्ड हॉस्पिटल है। रेफर? सिर्फ रेफर्ड हॉस्पिटल। ये रेफर शब्द जो है क्यों आपने यूज किया इसके लिए स्पेशल? वहाँ पे है ही नहीं कुछ। वहाँ पे अब जब हम भी ऐसे कुछ, हमारे उधर सजार की ही बात करें, अभी हमें रोड से महरूम रखा गया है। अगर हम बात करें कि हम 21 रोड पर आएंगे, हम अभी 21 शताब्दी में जी रहे हैं, कोई हमारी जो बहनें हैं, माँ है, कोई भी है, अगर वो कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको डिलीवरी के समय वो अपने जो होता है अपने जान गवा देती है कहीं रास्ते में ही। आज भी हम इस तरह के केसेस अभी भी होते हैं? अभी भी हो रहे हैं, क्योंकि हम 21 शताब्दी में जी रहे हैं। हमें अभी भी रोड और लाइटों से महरूम रखा गया है, रोड नहीं है हमारे पास। और अगर रही बात, आपने हॉस्पिटल की बात की, हॉस्पिटल हमारा एसडीएच अठोली, वो सिर्फ रेफर हॉस्पिटल बनाया गया। वहाँ जो ही पेशेंट जाता है, उसकी इंजेक्शन देकर, जो उसको ग्लूकोज वगैरह है, तो वो लगा के पिस्तौल के लिए रेफर कर देते हैं। नहीं, आपके यहाँ लीडर्स वगैरह नहीं पाए जाते कोई पार्टी के, एनसी के, बीजेपी के, किसी के भी कुछ नहीं है? एनसी की तो सरकार अभी बनी है, मसा अभी पुराने लीडर्स? पुराने लीडर तो आपके सामने आपने तो देखा। अगर हम बात करें पुराने लीडर्स की, हमारे पार्टी में तो बीजेपी पूरा सेंटर और पार्टी में बीजेपी का गाढ़ है। जो ये हम मानते हैं, जो ये केक होता है ना, केक का एक जो बड़ा हिस्सा होता है, हमें अगर 100% है, 80% हम उसमें पार्टी से बीजेपी को देते हैं। सिर्फ 20% है, 20 में से 10% हम देते हैं एनसी को, पीडीपी और अदर भी कोई पार्टियां होते हैं, हम उनको देते हैं। 80% बीजेपी को देते हैं। उन्होंने क्या दिया आपको इतने सालों, 10 सालों में? 10 साल में उन्होंने भी ठीक दिया। तो केक एक पीस मिला आपको? हम देखो जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं बीजेपी वालों को कि उन्होंने कॉलेज दिया वहाँ पे पार्डर में।
रोड्स अब धीरे धीरे जब से इनकी 2014 से इनकी सरकार है, रोड्स आए हैं वहाँ पे, मतलब हर चीज से कनेक्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। अब तो ये देखो, अब मैगी को ही ले लो आप, मैगी को सिर्फ 2 मिनट पैकेट के बाहर लिखे होते, जब आप उसको बनाते इट डज टेक मच टाइम, उसको और भी समय लगता है। तो वही मैं आपको बताते चलूं कि भाई काम हुए हैं, मगर कॉलेज दिया है, ITI दिया है, लोग प्राइवेट दुकानों में रखा गया है ITI, उसमें स्टाफ कोई नहीं है। कॉलेज है, कॉलेज की हम बात करें, सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, स्टाफ कोई नहीं। आज भी 2020 कॉलेज में भी बच्चे, हाँ 2020 आज टिल डेट 2024 तक उसमें सिर्फ आर्ट्स ही चल रहा है, मेडिकल का कोई भी वहाँ पे स्ट्रीम नहीं है, ना ही सिर्फ 5 से 6 जो है प्रोफेसर वहाँ तैनात किए गए हैं। मतलब मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल के बच्चों को आपको जम्मू आना पड़ता, यस यस, हम जम्मू, इसलिए आप जम्मू आए हो। आप ये देखो, मैं कैमरामैन से, आपके कैमरामैन के माध्यम से बताते हैं, चलिए आप इन सब बच्चों को दिखाएं, सब यहाँ स्टूडेंट हैं हम। सो इसको आप छोड़ के- मेडिकल स्ट्रीम से? जी जी, मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, बाकी छोड़ के सब ये पढ़ रहे, ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो मेरे आपके स्टेट के लाइन के माध्यम से हमारी अब जो मरकज़ हुकूमत है, असेंबली में माननीय श्री उमर अब्दुल्ला साहब जी, जो हमारे हाल ही में जम्मू कश्मीर यूटी के CM बने हैं, उनसे भी हमारी परजोर गुजारिश रहेगी। और उसके बाद जो हमारी मैम सकीना यतू जी है, उससे भी हमारे जो हेल्थ एजुकेशन में वही है, उससे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि आप अगर आपके वहाँ ये सुन रहे हैं कि मैम आप इस पर थोड़ा नज़रसानी डालें, तो शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोड्स के बारे में अब हम इनसे पूछेंगे, आप भी वहाँ से ही हो? जी भाई साहब, ये की जगह आपका से गांव कौन सा है? मैं भी बेसिकली बॉर्डर तहसील है मेरी, अठोली तहसील है, अच्छा। विलेज सजार से हैं। अच्छा, जी अब आपसे मैं रोड के बारे में जानकारी लेना चाहूँगा, क्योंकि इनसे तो मैंने जान लिया स्कूल की हालत भी खस्ता है, कॉलेज की हालत भी खस्ता है, स्टाफ है नहीं, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, रोड की क्या हालत है वहाँ? देखो सर, मैं आपको ओवरऑल क्रक्स बताता हूँ, बॉर्डर का पूरा सब डिवीजन का क्रक्स बताता हूँ। वहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट की कुछ लैकिंग्स जो हैं मैं आपको हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले मैं एजुकेशन से स्टार्ट करूँगा। एजुकेशन एक मेन चीज़ होती है किसी भी एरिया की, किसी भी सोसाइटी की। वहाँ पर एजुकेशन को सर अगर प्राइमरी सेक्टर से हम देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल्स में जहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं है, मैं अपने विलेज से स्टार्ट करता हूँ। सजार विलेज एक ऐसा विलेज है, वहाँ पर रुताना स्कूल है एक, उस स्कूल में बिल्डिंग जो है डिसमेंटल हो चुकी है, टोटली ख़त्म हो चुकी है, बच्चे रेंट पे एक कमरे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं LG साहब को और उमर अब्दुल्ला साहब को यही रिक्वेस्ट करूँगा, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उन स्कूलों में गो टू विलेज का आप अपना एक स्लोगन बनाएं, ताकि उन स्कूल्स को देखा जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। सर मैं अपनी बात करूं, हमारा जो गांव है वहाँ पर अभी भी 3 घंटे पैदल चढ़ाई चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ता है, और वहाँ से हम 15 किलोमीटर आकर अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको लेते हैं। और आज भी ऐसा ही होता आज भी ऐसा होता है सर, टिल डेट की मैं आपको अपडेट दूं तो हमें 15 किलोमीटर आकर हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल में पढ़ना पड़ता है। वहाँ से रेंट पे रहकर, वहाँ से माइग्रेट हुए हम अपने गाँव से, रेंट पे रहना पड़ता है हमें, और वहाँ पर रेंट पे रहकर अपनी जो हमने है, अपने इलाके में रेंट पे रहना पड़ता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे हालात है, तो आप उन चीज़ों को स्ट्रेंथन कीजिए, आप प्राइमरी स्कूल को स्ट्रेंथन कीजिए, वहाँ पर स्टाफ दीजिए, आप मिडिल स्कूल को स्ट्रेंथन कीजिए। आजकल स्कूल क्लोज हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उनको स्कूल को क्लोज? अगर ये 2001 में जब हमारे सरकार थी यहाँ पर, वहाँ पर SSA के दौरान जो टीचर्स लगे थे, जो स्कूल्स वहाँ पर खुले थे, हमारे वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे, उनकी जो स्कीम थी, उस स्कीम का क्या मतलब था कि वहाँ का लोकल जो लड़का होगा या जो लड़के एजुकेटेड होंगे वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर मिल सके। आप उन स्कूल को क्लोज कर रहे हो, बच्चों को 15 किलोमीटर पहाड़ों पे, वहाँ पर कोई पक्का रास्ता भी नहीं है, सिर्फ पगडंडियाँ मिलेंगी आपको। अगर कोई गिर जाता है, कोई मर जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कोई भी नजर नहीं सरकार तो देती है। कहती है हमने गाँव में स्कूल हर जगह बनाए हुए हैं, फलाने किलोमीटर के बाद, 2 किलोमीटर के बाद, ऐसा कुछ। बिल्कुल स्कूल बनाए हुए हैं, लेकिन उन स्कूल को स्ट्रेंथन करना, एक प्राइमरी स्कूल में आप 2 टीचर को अपॉइंट कर रहे हो, दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट्स। वहाँ पर 5 सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं, 5 क्लासेस होती हैं, क्या 2 टीचर सफिशिएंट हैं वहाँ पर? 2 टीचर वहाँ पर सफिशिएंट नहीं है। दूसरी चीज़, हाई सेकेंडरी लेवल की मैं बात करूँ, वहाँ पर 5 टीम्स हैं, वहाँ पर मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, सभी चीज़ों को मिलाकर हम देखेंगे, सिर्फ मेडिकल की वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग वहाँ पर मेडिकल। रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पर 2 लेक्चरर आते हैं, वो भी किस चीज़ के हैं? मेडिकल के हैं। तो मेडिकल के ही बच्चों को मजबूर होकर, क्योंकि दूसरी उनके पास ऑप्शन नहीं है, उन पर कॉमर्स का कोई लेक्चरर नहीं है, मैथ्स का कोई लेक्चर नहीं है, उनको मजबूरन मेडिकल पढ़ना पड़ता है, और मेडिकल के भी पूरे स्टाफ वहाँ पर नहीं है। दूसरी बात, एजुकेशन सेक्टर की जो मैं अगर बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर्स की, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं।
वहाँ पर पाडर हाई सेकेंडरी की मैं बात करूं, अभी एक नई बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट हुई है, बाकी अभी भी वहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है वही जो 1984 में जब वो सैंक्शन हुई थी, 20 स्टूडेंट ईच रूम, वही वाला सिस्टम अभी तक चल रहा है। तो इतने बच्चे कहाँ पर एडजस्ट करेंगे आप? कहीं पर भी जब अगर आप एक क्वालिटी एजुकेशन देते हो तो बच्चों को पहले एक रूम होना चाहिए, वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड्स होने चाहिए, लैब्स होनी चाहिए, कंप्यूटर का यूज होना ये चाहिए। सरकार तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है, अब तो आप बड़े न्यू ख्वाब दिखा रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, सेंटर से तो ये हो जाता है सर। मैंने आपको पहले ही बोला बैक टू विलेजेस, आप विलेजेस में जाइए, विलेजेस में जाइए, वहाँ की खस्ता हालात नहीं, आप ये जो देखिए। बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए उनमें आपको कुछ फायदा हुआ? बैक टू विलेजेस का सर क्या होता है, जब कोई ऑफिसर आता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर आता है गांव में, तो वो फोटोग्राफी करके चले जाते हैं, बस उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। अरे भाई उनको अपॉइंट करो। हमने जब मैं वहाँ पर 12th में था, 21st की बात है, कब किया 12th आपने? 2021 में मेरी 21 में? 12th हुई जी। तो तब की बात है, वहाँ पर एक भी लेक्चरर नहीं था 21 के बाद आपको हाई क्यों शिफ्ट होना पड़ेगा? हाँ, रीज़न ये भी रीज़न मैं यहाँ पर भी आऊँगा। कॉलेज में मेरे जो सब्जेक्ट्स थे वो मुझे वहाँ पर नहीं मिले। वहाँ पर जो जीडीसी आया है, उस जीडीसी में सिर्फ़ उस टाइम हमें इंग्लिश का प्रोफ़ेसर था, सोशियोलॉजी का था और ईवीएस का था। बस। वो भी लोकल्स वहाँ पर थे, तभी वो सब्जेक्ट हमें मिले थे। अरे भाई अगर कॉलेज दिया है, आप बात करते हो हमने कॉलेज सैंक्शन किया है। लॉलीपॉप देते हो आप, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो आप, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। तो मैं वही आपसे ये अपनी जो न्यू गवर्नमेंट यहाँ पर बनी हुई है सर, आपसे रिक्वेस्ट है, एजुकेशन मिनिस्टर से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि स्कूल्स को स्ट्रेंथन किया जाए। अगर बच्चे एजुकेटेड होते हैं, हमारा समाज एजुकेटेड होगा, बिल्कुल। समाज से हमारा गांव एजुकेटेड होगा, गांव से हमारी सिटी एजुकेटेड होगी, तब जाकर भारत एक सशक्त भारत बन सकता है। अदरवाइज जैसी हालात अभी चल रही है, इसमें भारत का, मैं अपने गांव की बात करूं सर, हम नहीं कर सकते अफोर्ड। हमें यहाँ पर रेंट पर 10,000 किराया देकर हम यहाँ पर पढ़ने आ आपने रहे बताया हैं आप 21 में वहां से यहाँ पर आए हुए, जी। तब से आप यहाँ पर हो, कितना कमरे का किराया आपको यहाँ पर? अभी यहाँ पर 4,000 किराया दे रहे हैं हम। बिजली का मीटर हमें अलग से 700-800 वो देना पड़ता है, 5,000 वो हो जाता है हमें। हम्म। यहाँ पर हमने खाना भी है, खाना पीना है वहाँ पर। तो सर इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पर, बड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। हम तो फिर भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियली ये कुछ जितने भी आपके दोस्त हैं सब किराए पे रहते हैं? जी बिल्कुल, सब किराए पे। और सब हम सर इतने मतलब पिछड़े इलाके से आते हैं, हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। चलो अगर एक आध के पास कोई सरकारी नौकरी होती है, उसके पास कोई प्राइवेट सेक्टर होता है, वो कर भी लेता है, सब एफर्ट नहीं कर सकते हैं। कई सर मैं बताऊं आपको, 90% बच्चों ने छोड़ दिया पढ़ना, बिकॉज दे कांट आपके वहाँ पर? अफोर्ड। यस, बिकॉज दे कांट अफोर्ड, वो नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मेरा पाडर का जीडीसी वहां पर अगर सारे स्टाफ होते, सारी स्ट्रीम्स होती, आज वहां पर 90% बच्चे ग्रेजुएट होते, वो अनपढ़ ना होते, उनको आज घोड़े खच्चर चलाने की जरूरत यानी कि नहीं कहीं ना होती। कहीं ये दोस्त सरकार को जाता है। जी बिल्कुल, मैं इन कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ मौजूदा सरकार की भी और इससे पहले वाली सरकार की भी, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स। हमें क्या लेना देना है कौन सरकार आती है कौन। यस, इट्स आवर राइट दैट हमें नॉलेज होना चाहिए हर एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का, फिर उसके बाद हमने उनका चयन करना है। लेकिन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एजुकेशन, सेकंड प्रायोरिटी उनकी होनी चाहिए कि स्टूडेंट के रिलेटिव, स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के राइट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बिजली पानी है आपके गाँव में? सर मैं अपने गांव की क्या बात करूं, पाडर एक ऐसा सब डिवीजन है, ऐसा फार फ्लॉन्ग एरिया है। मेरे एरिया में आज जाके वो बिजली के खंभे जो हैं लगे हैं, लोहे वाले की लकड़ी वाले हैं अभी भी? अभी तो लोहे के लग गए सर, लेकिन उनमें अभी भी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है नहीं है। अच्छा, वो लग ही रहे हैं? जी हाँ, वो लग रहे हैं, वो लगते रहे हैं, 14 से लग रहे हैं, आज की बात नहीं है 14 से लग रहे हैं? जी। एक बार अभी तो 10 ही साल हुए हैं, हाँ, 12 मेरे एक साल, गांव अभी है। में लाइट दी 2011 में, उसके बाद उस गांव से लाइट काट दी, कहा गया कि आपको पाउडर से लाइट दी जाएगी। उसके बाद वो 2011 के बाद 2024 में आ गए, हमें वो लाइट हमें नहीं मिली सर। टिल डेट की मैं आपको बात करूं, हम वो ट्यूब्स नहीं होते हैं इमरजेंसी लाइट, उसको लेकर मेरा पूरा गांव 1000 की पॉपुलेशन है, 350 वोटर है अभी 1000 का। वो गांव एक ऐसा महरूम गांव है, उसमें अभी भी हम वो लकड़ी जलाकर रखते हैं, उससे वो टेबल लैंप भी नहीं है सर, हमें वो लकड़ी जलाकर रखते हैं, उसमें हम पढ़ाई होते हैं। जो क्या दीवार में एक बुखारी बनाई हुई जी बिल्कुल, उसमें हम अभी भी पढ़ रहे हैं। क्या ये 21st सेंचुरी है? क्या ये एक आपका भारत है? अभी आप बोल रहे हो ये 2024 का भारत है। भाई आप गांव में चलिए, मैं आपको बोलता हूं कि वहां की लाइफ क्या है। जम्मू में बैठकर, सेक्रेटरीट में बैठकर, दिल्ली से आप बात करते हैं कि हमने डेवलपमेंट की है, इंडिया जी आज चांद पे जा रहा है। अरे भाई मेरे गांव में चलो, मैं बताता हूँ वहां पर क्या स्ट्रगलिंग होती है वहां पर लाइफ की। अब एजुकेशन के बाद मैं हेल्थ पे आता हूँ। हेल्थ का मैं आपको अभी रिसेंटली बताता हूँ, पाडर का ही एक इशू बताता हूँ। वहां पर ना तो रोड है ना कुछ है,
अगर सर किसी भी लेडी कोई अगर स्नेक बाइट हो जाता है, डॉग बाइट हो जाता है, कोई गिर जाता है, टोपोग्राफी देखोगे आप पाउडर की, इतनी खतरनाक टोपोग्राफी है, रोड बड़ी मुश्किल से निकला है वहां से। सर हमें 2 घंटे रोड पर आने को, जब तक मरीज को हम गांव रोड पे से रोड में आने में 2 घंटे 2 घंटे लगते हैं कंटिन्यू चल के, तो वो मरीज 2 घंटे में तो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। कई केसेस हुए अभी, लेडी प्रेग्नेंट है, उसको हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाना है, वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है, वो मर जाती है। इस हमने तरह केसेस होते हैं वहाँ पर कई बार होते हैं सर, मैं 50 केस गिना सकता हूँ जो नालों में ऐसे ही कहीं पहाड़ों से मर गए, ऐसे ही उनको उठा उठा के 4 दिन के बाद रेस्क्यू किया लोकल्स ने और उनका अंतिम संस्कार हुआ है। कौन है उसके लिए जिम्मेवार? आप गांव में जाइए, आप उन जो हमारे बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ हैं हमें उनको प्रोवाइड कीजिए, तब हम बोलेंगे कि नहीं। अब आप बोल सकते हैं कि ये 2024 का भारत है। मैं हर एक उस गवर्नमेंट को, हर एक उस पॉलिटिकल लीडर को, एनसी, बीजेपी, पीडीपी, जो भी वो बड़े बड़े दावे करते हैं स्क्रीन पर, अरे भाई आप अपने गांव को देख लो, पहले गांव के हालात देख लो। क्यों? वाई वी आर मार्जिनलाइज्ड इन टिल डेट? क्यों मार्जिनलाइज कर रहे हो? हमें यहाँ पर ओप्रेस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है हमारे साथ खिलवाड़? मैं अभी यहाँ पर जम्मू में पढ़ रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। अगर जीडीसी पाउडर में होता, मैं क्यों आता यहाँ पर? मैं फैमिली के साथ रहता, मैं अपने माँ बाप के साथ रहता, उनका ख्याल रखता, अपने समाज में रहता। मेरी 10 चीजें थी, मेरा इतना नुकसान नहीं होता। इतना पैसा जो घोड़ी मजदूरी करते हैं हमारे माँ बाप, वो हमें यहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं। तो इन चीजों पर सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को नजरसानी करनी चाहिए। सरकार ने एक और स्कीम लाई थी, हर घर नल और जल, क्या उसकी भी कोई शाख आपके तक वहाँ पहुंची है? बिजली तो छोड़ो, पहुंची थी, मैंने आपको वही बोला, सिर्फ फोटोग्राफी तक रह गई। वो भी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी हुई, उसकी जमकर हुई। उन्होंने 2-2, 3-3 लोग हर गांव में अपॉइंट भी किए कि आपको हर घर से जल मिलेगा, हर नल से जल हर घर को मिलेगा। सर वो स्कीम सिर्फ पेपर्स में रह गई और बड़े बड़े ऑफिसर्स और लीडर्स के टेबलों तक रह गई, उसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैं पाउडर कुंदल एरिया से रहता हूँ, कुंदल मेरी पंचायत पड़ती है अभी, जहाँ पर हम माइग्रेट होकर पढ़ने के लिए हमें मजबूरी से जाना पड़ता है। मुझे 1 किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है। 1 किलोमीटर आप दूर। वहां पर चले, किसी भी लोकल को पूछे, बादल राठौर जहां पर रहता है, मुझे 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी पीने के लिए लाना पड़ता है। और लोग नहीं देते हैं अपने घर से पानी भरने। क्यों देंगे भरने? कौन सा नल से जल दे रहे हो आप? यही तंगी है, यही तंगी है। चिनाब का पानी पीना पड़ता है हमें। चिनाब का पानी क्या पीने लायक है? उसमें इतने 5 मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें क्या वो पीने के लायक है? बिल्कुल। लेकिन हमें पीना पड़ता है। जब बारिश हो जाती है वो भी खराब हो जाता है। हमें क्या मतलब, उन चीजों को आप उजागर करो ना। आप लीडर्स हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव। हमने आपको अगर आगे भेजा है, असेंबली में भेजा है, कहीं भी भेजा है, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, आप गांव की बात करो। आप जहां से उठे हो वहां की बात करो। कब तक धर्म के नाम पे आप सियासत करते रहोगे? कब तक सिर्फ जय श्री राम के नारे पे जीतते रहोगे? अरे भाई, अगर मुझे किश्तवाड़ से जिताया है तो मेरा फर्ज है किश्तवाड़ की गली रोड कैसी है, मेरा फर्ज है किश्तवाड़ के स्कूल हाई सेकेंडरीज कैसी हैं, मेरा फर्ज है एसडीएच में 2 एम्बुलेंसेज हैं नहीं हैं, वहां पर 4 एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं नहीं बैठती हैं, फीमेल डॉक्टर बैठती है नहीं बैठती है। मेरा वो फर्ज बनता है। कब तक धर्म के नाम पर डिवाइड एंड रूल करोगे? कब तक अपनी कुर्सी बचाने की सियासत करोगे? तो मेरी सबसे पॉलिटिकल लीडर से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी आपके स्टेट लाइन की माध्यम से देख रहा है, यही निवेदन है कि प्लीज उन चीजों को आप नजरसानी करें, उन चीजों को आप देखें जहां पर जरूरत है। वो एरिया अभी भी डिप्राइव्ड है सर। आप कभी वहां पर विजिट करना, आप विजिट करना पाउडर में, वहां की आप सिचुएशन देखो, वो टोपोग्राफी देखो सर। आप बोलोगे एक दिन आप नहीं काट सकते। मचेल आए होंगे आप, मचेल में आपने रोड्स की बात की। रोड्स जो बन रही हैं हर गांव में, अभी तो चलो कुछ 10-15 साल से हर गांव में रोड जा रही है, लेकिन वो इनकम्प्लीट हैं। रोड्स जो बनी हैं वो ऐसी बन रही हैं, हर दिन आप देखोगे, हर दिन जिस भी मीडिया बाइट पे आप देखोगे, आज चिनाब वैली के किश्तवाड़ में एक्सीडेंट हुआ, इस गांव में इस रोड पे एक्सीडेंट हुआ। अरे भाई, उन रोड्स को अगर या तो बनाओ ही नहीं। हम ऐसे भी ठीक थे, 2024 तक 2 घंटे चल रहे हैं हम। 14 लोग एक साथ मर जाते हैं। और उनको हॉस्पिटल की बात में करूं, एसडीएच दे दिया जी उन्होंने, पाउडर में एसडीएच दे दिया। वो एसडीएच में सर 4th क्लास के लोग बैठे हुए हैं वहां पर, जो 1-2 ऐसे ही कहीं से उठाए हुए हैं, रेफर्ड हैं। वो भी डॉक्टर्स ऐसे टेम्परेरीली बिठाए हुए हैं। वो क्या करेंगे, वो टेम्परेरी, हाँ, वो जो है थोड़ा ग्लूकोज वगैरह लगाएंगे, भेज देंगे एम्बुलेंस अरेंज करके किश्तवाड़ रेफर। अरे सर, वहां से हमें 60-65 किलोमीटर किश्तवाड़ दूर है, वो पेशेंट मर जाता है। कई केसेस ऐसे हमारे साथ हुए हैं। तो कब तक ऐसे करोगे?
मचेल माता यात्रा चलती बिल्कुल। है, सबसे बड़ी अभी जम्मू कश्मीर की चौथी सबसे बड़ी यात्रा है। इस यात्रा, बार बिल्कुल। 3 लाख यात्रु पाडर आए, तो आप उन वो यात्रु जब वो वहाँ आते हैं, तो उन यात्राज़ के क्या फैसिलिटीज़ आप उनको प्रोवाइड करते हो? किसी यात्रा वाले को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसको रेफर करते रहोगे क्या वहाँ पर? तो आप उन चीज़ों पे बात करो। आप लीडर्स हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप मैं बात करूँ हमारे यहाँ पर बड़े अच्छे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आए अभी, डिविजनल कमिश्नर आए थे हमारे, दिवांश यादव। हम उनको याद रखेंगे। उन्होंने पाडर की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाया, बहुत अच्छा देवांश रोल यादव। निभाया। जी, बिल्कुल, दिवांश यादव जी ने। तो हम ऐसे ऑफिसर्स को चाहते हैं कि ऐसे ऑफिसर्स आगे आएँ, ताकि न्यू आइडियोलॉजी के लोग आगे आएँ। कब तक कुर्सी बचाने की राजनीति करेंगे? हम गरीब मर रहे हैं सर उसमें। उनका क्या है, वो तहसील में सर एक एसटी बनानी होती है या इनकम बनानी होती है, 5-5 दिन रगड़ा लगता है हमें। मैं सजार से 10 किलोमीटर से आऊँगा, 5 दिन रेंट पे रहूँगा, मेरी इनकम बनेगी। ये एक बीजेपी या एनसी का कोई लीडर आता है, उसकी फैमिली का आता है, तहसीलदार को फ़ोन करेगा, पटवारी को 10 मिनट में बन जाती है वो। प्रोसीजर सबके लिए बराबर होना चाहिए। प्रधानमंत्री आता है, उसको भी 2 दिन लगेंगे, मैं गरीब जाता हूँ, मुझे भी 2 दिन लगेंगे। अगर ऐसा प्रोसीजर आप लाओगे, होनी चाहिए ना, आप लाओ ना भाई, वो स्टेबिलिटी लाओ ना सिस्टम में। कब तक सिस्टम को करप्शन में रख। अच्छा जी, आप पटवारी की बात कर लो, पटवारी के पास जाओगे, उधर उसके अपने वो ड्रामे चल रहे होते हैं। तो सिस्टम को सुधारो। सिस्टम कब सुधरेगा? जब राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे, यही हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरा एक यूथ के लिए भी यही मैसेज है कि कम से कम इस पॉलिटिकल वे में भी आ पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि ये जो करप्ट सिस्टम चला है, ये जो पार्टीशन के बाद से 1947 से जो ये सिस्टम चला है, कम से कम जब नया युवा आएगा, तो वो कई गुना उसको सुधारेगा। अब कल को बादल राठौर जब कोई पॉलिटिकल लीडर बनेगा या कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, तो मैंने वो सारी हालात अपनी देखी हुई है। मैं उस गाँव में जाऊँगा, मैं हर उस गाँव में जाऊँगा जिस गाँव में ये प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि मैंने फेस की हुई है। एक जम्मू का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनता है या यहाँ का कोई एमएलए हमारा बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, उसको क्या पता पाडर का लोग क्या कर रहा है, राजौरी पुंछ वाला कैसे मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं वो। तो सर इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना चाहिए, और आपसे भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ऐसे एरियाज़ को कवर करें, ऐसी न्यूज़ आप ऐसे एरियाज़ को आप प्रमोट करें जहाँ पर ज़रूरत है, वाक़ई में जहाँ पर ज़रूरत है। सर मेरे घर के लोग अभी भी ऐसे ही मर रहे हैं, उनको रोड नहीं है, लाइट नहीं है, उनको पानी, सर पानी में आपको क्या बोलूँ, नाले होते हैं, बिल्कुल। नाले का पानी पी रहे हैं, सिंगल पाइप नहीं है मेरे गाँव में। 2.5 से 3 करोड़ पैसा वहाँ पर सैंक्शन हुआ है। व्हाई यू नॉट इम्प्लीमेंटिंग? आप उसको इम्प्लीमेंट करो भाई। वो गुम हो गया होगा, अब कहाँ हो मिलेगा? गया, गुम हो गया, बीजेपी वालों के पास गया, एनसी वालों के पास गया, किसके पास गया, हमारा कंसर्न नहीं है वो। लेकिन हमें पता है कि इतना पैसा आया है, हम नाली का पानी पी रहे हैं, कुत्ता भी उसी में पीता है, भेड़ भी उसी में पीती है, लोग भी उसी में पी रहे हैं। आप किस भारत की बात कर रहे हो? आप बोल रहे हो एडवांसमेंट की बात कर रहे हो आप। कौन सी एडवांसमेंट ला रहे हो आप? एजुकेशन आपका ज़ीरो, हेल्थ आपका ज़ीरो, रोड ट्रांसपोर्ट आपका ज़ीरो, कौन सी पानी डेवलपमेंट, ज़ीरो। बिजली पानी ज़ीरो, कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? टूरिज्म सेक्टर हमारा पार्डर है सर, इतना टूरिज्म हब है, वहां पर हम कर सकते हैं, टूरिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो टूरिज्म कैसे इम्प्रूव होगा? जब वहां पर रोड नहीं होगी, पानी नहीं होगा, मेडिकल नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद देम? कल कोई फॉरेनर आ जाएगा, तो मैं उसके साथ कम्युनिकेट करने लायक ही नहीं हूँगा, तो वो कैसे होगा सर? हम अपने एनवायरनमेंट को, मतलब हम उसका कोई फ़ायदा ही नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सरकार को दोषी मानते हैं इसके लिए। आपका फेलियर है। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, डेवलपमेंट हुई है। हमारे जो एमएलएज थे या जो भी हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर रह चुके हैं, सजाद किचलू, हमारे अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे पाडर नैक्सनी कॉन्स्टिट्यूंसी से सुनील शर्मा है, अभी जेएंडके के लीडर ऑफ अपोजिशन है। बिल्कुल। सर आप करिए ना, आप करो इस चीज़ को। हाँ, हुआ, कुछ चीज़ें हुई हैं, एसटी हुई है, हॉस्पिटल बना है, ये आईटीआई सुनील हुआ शर्मा है। जी की बात की आपने, उनने कुछ किया वहाँ पर कभी? जी सर, बिल्कुल, जो चीज़ें की हैं हम दोनों पार्टीज़, मैंने बोला कि ये महात्मा गांधी जी ने एक चीज़ कही थी, वो अपने एक एस्से में टू स्टूडेंट करके एक एस्से लिखा था कि स्टूडेंट को हर एक पॉलिटिकल पार्टी का नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वो सपोर्ट तब करे जब वो देखे कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है एक नेशनलिस्ट वे को फॉलो कर रही है, एक फॉलो कर रही है उसकी, मतलब जो आइडियोलॉजी है, जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ है। तो मेरा वही बोलने का मतलब है कि सुनील जी की मैं बात करूं, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। बिल्कुल। हाँ, आईटीआई उन्होंने दिया, कॉलेज उन्हीं के दौर में हुआ, किसने दिया हमें नहीं है पता, बिल्कुल उन्हीं के दिया दौर में उन्होंने, बिल्कुल आईटीआई दिया उन्होंने।
हॉस्पिटल दिया उन्होंने, रोड्स उन्होंने दी, हर चीज दी, लेकिन सर सिर्फ सैंक्शन कर देने से कुछ नहीं होता। आईटीआई है, इनकम्प्लीट है, नो स्टाफ, नो ट्रेड्स, एक ट्रेड वहां पर दिया हुआ है सिर्फ। सर नहीं है वो चीजें। अगर कॉलेज मिला है तो सब स्ट्रीम्स होनी चाहिए, वहां पर प्रोफेसर्स होने चाहिए। हाई सेकेंडरी नहीं दी है, अगर 2-2 3-3 लेक्चरर से हाई सेकेंडरी चलती है, 700-800 बच्चा कैसे पढ़ेगा वहां पर? तो उन चीजों को स्ट्रेंथन भी करना आपका काम है सर। आपने दे दी, आपका शुक्रिया, लेकिन उन चीजों को स्ट्रेंथन करना भी आपका काम बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया बादल राठौर, रहने वाले किश्तवाड़ पाडर के। इनकी बातों से सरकार को सीख लेनी चाहिए, चाहे फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, जो भी हो, सीख ज़रूर लेनी चाहिए। अब मैं क्या ही बोलूं, जो कुछ जितने मुद्दे आल ओवर हैं वो सब उन्होंने बता के छोड़ दिए हैं। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है आप उन मुद्दों के ऊपर बात करें जो जो मुद्दे इन्होंने बताए। एजुकेशन ज़ीरो, हेल्थ ज़ीरो, बिजली ज़ीरो, पानी ज़ीरो, मतलब कि कोई भी ऐसी मात्रा नहीं है जिसमें ये ज़ीरो से ऊपर बढ़ पाएँ। ये हालत है किश्तवाड़ के पाडर की। अब देखना ये है कि आने वाले समय में अब एनसी की सरकार है, क्या कुछ परिवर्तन वो वहाँ पर करती है। बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है, और स्कूलों की हालत तो खस्ता ही है। अब काफ़ी हो चुका, अब हम वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अब हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और जनता कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दे कि जितनी सारी इनने बातें कही हैं, अब देखना यह है कि आने वाले समय में ये पूरी होती है नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हमें उम्मीद यही रहेगी कि एनसी सरकार जितनी भी बातें इन्होंने कही इनके ऊपर अमल करेगी, और बाकी जो सरकारें रह चुकी हैं जब यह कभी बनेगी वो भी इन बातों के ऊपर अमल करें, ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए।